पहली बार यहाँ पे सिर्फ आदिवासी समाज के लोग ही बैठे और आजकल चुनाव का माहौल है और सभी लोग सोच रहे हैं कि अब की बार वोट किसको देंगे। तो हर व्यक्ति के मूड में कुछ न कुछ बहुत बड़ा इच्छा है और लोग सोच रहे हैं कि वोट देने के पीछे क्या कारण होंगे। आप देखेंगे कि कांग्रेस बीजेपी वाले जहाँ जहाँ जा रहे हैं लोग उनके सामने सवाल कर रहे हैं कि आपने लंबे समय तक राज किया लेकिन इन गांवों के लिए कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। उनके सामने यह सवाल खड़े हुए। कल के दिन में मैंने कुछ वीडियो देखा था तो साथिया ने क्या है जहाँ पे बाबूलाल जी जो विधायक है अपने बीजेपी के वो कहीं गए थे और इस तरह की जाकर के गांव के अंदर उन्होंने एक जादम डाली वहाँ उनके कार्यकर्ताओं ने और उन्होंने वहाँ पे सभा करने की कोशिश की लेकिन अपने विचारधारा के लोग गए उनको सुनने से पहले उन्होंने कहा कि हमारी बात सुनो आप क्योंकि हमने आपकी बात तो 50 साल से सुनते आए लेकिन पहली बार हमारी बात को आपको सुननी पड़ेगी। अच्छी लगे तो आप यहाँ बैठ जाओ, अच्छी नहीं लगे तो तुम यहाँ से अभी चले जाओ। आपसे न हमारा गांव का काम रुकेगा न हमारा कोई बिगड़ेगा। अब देखो ये एक बहुत बड़ी ताकतवर बात थी वहाँ लोगों में अब जागृति आई है, समझदारी बढ़ी है और लोगों ने अपने हक और अधिकार के प्रति उन्होंने बहुत कुछ समझ लिया है। 70 साल से लोग सिर्फ हाँ हाँ करके बैठ जाते थे। अपना काम था जो भी आया किसी ने कहा भाई हाथ पे देना तो हाथ पे दे दिया, किसी ने कहा फूल पे देना तो अपने लोगों ने फूल पे दे दिया। अब यह है कि अब पहले अपन वोट दे करके अपने काम में मस्त रहते, खेती में जाते हैं, क्या उदयपुर चले जाते हैं, कहीं गुजरात चले जाते हैं, इस तरह की मजदूरी करते हैं और कभी भी प्रतिनिधि को अपन एक भी सवाल नहीं करते। गांव में कभी किसी वार्ड पंच सरपंच को भी अपन कोई भी सवाल खड़ा नहीं करते। उनकी मर्जी के अनुसार अपना गांव चलते। सरपंच साहब है तो जिसका काम करते नहीं साहब है तो उनकी मर्जी की। तो सिर्फ कौन था? सरपंच साहब। और उनको अपन वोट तो देते हैं लेकिन उनको मनवा नहीं सकते थे। उनको ये नहीं कह सकते थे कि आपको यहाँ पे हैंडपंप लगाना ये गरीब की हक की बात नहीं। इतने दबे हुए आदमी जिस आदमी को अपन वोट दे रहे हैं उसी आदमी को अपन बात ही नहीं करें, वो आदमी अपनी बात ही नहीं सुन रहा है। ये हकीकत की बात है। अभी तक किया ही हुआ है। वार्ड पंच अपनी बात सुनता नहीं, सरपंच अपनी बात सुनता नहीं, विधायक अपनी बात सुनता नहीं, शासन भी अपनी बात सुनता नहीं। वो किसकी बात सुनते हैं? उनके जो संशय होते हैं, उनके जो दलाली होते हैं, उन लोगों की बातें सुन लेते हैं, उनके कहे हुए काम करते हैं। ये बात अपने लोगों का कोई सुनता ही नहीं, कोई भी नहीं सुनता है। ये बात आप सभी से वाकई में किसी को कहने की जरूरत नहीं है। अब आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए अपने को सुनने वाला आदमी तैयार करना है। अभी समझ लेना इस चीज को। क्या करना है? अपनी बात कौन सुने? वो अपने को अब पहली बार अपने समाज में एक रास्ता खुला। अपने समाज के अंदर पहले कोई भी अपने समाज से निकल के सरपंच बना वो उधर चला गया, वो कह रहा है मैं कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस की वो बात करूँगा। एक इधर चला गया बीजेपी में, वो भी कि अपने घर का था लेकिन वो क्या किया, मैं गांव वाले की बात नहीं बोलता, मेरे तो कमर सिंह ने ऐसे जो बड़े बात का नेता बात करते राजपूत वगैरह उनकी बात तो मान लूंगा लेकिन मेरे गांव वालों के साथ बैठ करके कोई बात करने को तैयार नहीं। गांव वालों की कोई समस्या है तो सुनने को तैयार नहीं है। ये लोग जीत जाते हैं चाय पी के उनके घरों में, ये लोग जीत जाते हैं काम करते हैं उनके घरों में, लेकिन लालच में पड़ जाते हैं, फिर अपने काम कुछ करते ही नहीं है। अपने समाज के लिए कुछ भी काम नहीं। मैंने मेरा अनुभव है, मैं जब तक पढ़ाई छोड़ी है उस समय से समाज में मैं बिल्कुल नया नहीं है। कांग्रेस से वाकिफ हूँ, बीजेपी से वाकिफ हूँ, पूरी समाज से वाकिफ हूँ और इस क्षेत्र में भी मैंने बहुत काम किया था। कहीं मैं लोगों से वो नहीं हूँ। अब सवाल ये है कि आप लोगों ने जो युवा पीढ़ी है अभी और अपने समाज में कुछ काम करने के लिए आप लोगों में जो ताकत पैदा हुई है वो ताकत है सिर्फ अपने समाज को मजबूत करना। हमारी शिक्षा मजबूत हो, हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो, हमारा जो जितने हक और अधिकार मिले हुए पंचायत के अंदर, हमारे जो संविधान के अंदर जितने हक अधिकार मिले वो सारे हक और अधिकार लागू होने चाहिए। इसलिए अभी आप लोगों ने जो टीम बनाई है, मैं इस पूरी टीम को यहाँ पे जो काम कर रही है उन टीम को
बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसलिए बधाई देता हूँ कि यहाँ एक नया क्षेत्र है। यहाँ पे कांग्रेस के सामने काम करना, बीजेपी के सामने काम करना यहाँ इस धरातल पे थोड़ा कठिन है। तो तब भी आप लोग उनके सामने डट के काम कर रहे हो, कि आप देख लेना कि आने वाला समय में धीरे धीरे ये राष्ट्र की जो ताकत है वो आप लोगों के हाथ में आएगी। किसके हाथ में आएगी? आप लोगों के हाथ में आएगी। बीजेपी जीतेगी तो कमर सिंह के हाथ में जाएगी, और हमारा हीरालाल जी जीतेंगे तो किसके पास में जाएगी आपको पता ही है। और दिनेश पांडर अगर जीतता है तो ये ताकत तुम्हारे गांव वालों के हाथ में रहेगी। किसके हाथ में रहेगी? गांव वालों के हाथ में। वो आदमी उस होटल में पानी पिएगा बड़े लोग, लेकिन अपना आदमी जीतेगा आपके बीच में इसी जादम पे बैठेगा, इसी जादम पे आपके सामने बात करेगा। कोई भी आपकी समस्या हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे बड़ी से छोटी कोई भी समस्या हो, आपको जिस समय आप बुलाओगे, अगर दिनेश जयपुर में है तो इस जाडौल के अंदर और फला से और कोटरा में जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, आज कम से कम हमारे पास में 11,000 कार्यकर्ता है। 3 ब्लॉक के अंदर कितने? 11,000। आपको मैं विश्वास दिला दूं, एक फोन भी लालूदास कस्टा मेरा नाम है, फोन घुमा दूंगा और आप लोगों को वहां उतरना है तो हमारे 11,000 आदमी आपके गांव में खड़े होंगे। इतनी ताकत किसकी है? अपने समाज की ताकत। आपको कोई दबा नहीं सकता है, कोई डरा नहीं सकता है। वो ताकत अपने पास में अब है। अब अपने नाम से आप जानते हो, अभी पुलिस वाले भी डरते हैं, आदिवासी परिवार के नाम से डरते हैं। डरते हैं बड़े बड़े अधिकारी, अभी बड़े बड़े अधिकारी भी आदिवासी परिवार के नाम से डरते हैं। लाकड़ी देके यूं विदा तो मतलब वो आदमी है कितना और कांग्रेस और बीजेपी वाले बड़े बड़े नेता वो थर थर कांपता है। क्या होने वाला है? थर थर कांप रहा है ये भी सब। अभी उनकी ताकड़ी हिल गई है। आप लोगों को थोड़ा ताकत लगाना है, और ये ताकत आप लोगों को अपने हाथ में लेनी है, किसी को देनी नहीं है। ठीक है दादा, आप सबको कोशिश करनी है। अपनी जो सिंबल है ये आपको अभी और मिल जाएंगे, 1-2 हैं आपको मैं अभी लेके जाएंगे। तो ये जो गेड़ी है अपने छतरी गेड़ी है, और गेड़ी पे ही वोट देना है। ये बात आप लोगों को अभियान चलाना है। आप चुपचाप जाके कार्यकर्ताओं को नहीं बैठना है, इसलिए नहीं बैठना है कि आप अकेले नहीं हो, आपके पीछे हम लगे हुए हैं। आपको कोई भी दबाता है, कोई भी आपको कुछ भी होता है, हमारा नंबर आपके पास में रखना, फोन करना। हम कहीं भी हो, आपके आधा घंटा घंटा में आपके पास आ जाएंगे, सारे काम छोड़ करके। आपको दबाने वाली ताकत इस दुनिया में है ही नहीं है। ये ताकत सारी आपके पास में है। आपको डट करके काम करना है, अधिक से अधिक संख्या में अपने को अपने मेन जो काम है वोट दिलाने का। आपका जहाँ भी बूथ है वहाँ पे जाकर के अपनी माँ बहन जो आ रही है उनको घर घर जा करके संबंध करें। 24 तारीख को पूरी टीम गांवों में निकलेगी। आप 20 और 25 मिल करके घर घर जा करके ये संबंध बता रहे। लोग देखेंगे ये घूमने वाले कौन थे, तो वो आप टीम को बताएंगे कि ये हमारे गांव के ही लोग थे सब, और ये कभी नहीं घूमे इतनी बार, अब क्यों घूम रहे? ये नया शीशा इसलिए घूमना है। नया सिस्टम आप भगवान मतलब आने वाले समय में हर लोग समझ जाएंगे कि ये अपना निशान है, तो आने वाले समय में तो लोग ऑटोमेटिक दे देंगे। तो आप लोगों को ये ताकत बनानी है। ये ताकत जब देंगे तो क्या मजबूत होगा? अपना सारे आदिवासी का समाज मजबूत होगा। समाज का मतलब अपने समाज को जितने अधिकार मिले वो सब, जो अधिकार अपने सामने आ जाएंगे तो वो अधिकारों के बलबूते पे अपने काम सारे चलेंगे। अभी अपने क्या है, अभी अभी कुछ भी नहीं है। अपने अपने सामने कोई घटना भी घट जाए ना, अपने साथ कोई मारपीट कर दे तो अपन ये संगठन है तब तक कुछ न्याय मिल रहा है, लेकिन यह संगठन नहीं था तब से ही पता नहीं आदिवासी के साथ बहुत ऐसे हत्याएं हुई है, शोषण हुए, मारपीट हुए। बड़े लोगों ने तो आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, दिन रात देखते हो आप, एक अपने आदिवासी को किस तरह से मारते हैं, वीडियो आपने देखा होगा। ये लोग आदिवासी राजपूत अपने खिलाफ कैसे नारा लगाते हैं, आप सब जानते हैं। इतने खराब नारा लगाते हैं, इतने खराब अपने साथ बेइज्जती करते हैं। फिर क्या आप बीजेपी को वोट दोगे? मर जाना, लेकिन हाथ और फूल पे वोट नहीं देना। ये आदिवासी का ड्रामा होना चाहिए। ये उन पार्टियों की, जब से ये सरकार जीती है मजबूत कौन हुआ? ब्राह्मण मजबूत हुआ, राजपूत मजबूत हुआ, और अपना समाज कल्याण हुआ। अभी आप देखोगे अपने पास में ठीक से बाप दादा के पास में 10 बीघा जमीन थी, अपने वापस संतान संतान की जमीन से कम हो गई।
आज से 50 साल के बाद अपने परिवार को सिर्फ मकान के लिए पड़ोस नहीं मिलेगा अगर ये दोनों सरकारें रही तो। इसलिए अपने को देखना है कि जमीन का, इस जल का और इस जंगल का मालिक आदिवासी है और ये कानून में आप हाथ में लेना है। ये मगरा भी है बड़ा, ये जंगल किसका है? आप लोगों का है, वन विभाग का नहीं है। अपने को दूध गई है ही। आज जो देश गुलाम था उस समय इस गांव में आपके पूर्वजों का कानून था और पूर्वजों का न्याय चलता था। देश आजाद होने के बाद वन विभाग आया है, अपनी पार्टी आएगी, इस जंगल पे कब्जा किसका होगा? आप गांव वालों का होगा। ये जंगल गांव वाला, ये बांट रखे हो गए, ये इतना इधर वाला का, ये इधर इतने वाला, अपने बाप दादा सारा जंगल बांटे हुए। मेरे गांव के पास में भी सोम इधर जंगल है कि हमारे ये सरवण का, ये सोम का, ये घनवास का, ये तेरल का, ये आमल्य का, इस तरह का बांटे हुए। वो सरकार ने नहीं बांटे, वो जंगल अपने बाप दादा पूर्वजों ने हाथ लगाए। इतना जंगल हमारा है, इसमें हमारा गांव ही रहेगा, दूसरा जंगल में हक नहीं रहता। तो वो हक अधिकार अपने पूर्वजों की, आदिवासियों की जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था वापस कायम करेंगे। और अभी लड़ाई झगड़े कोई भी हो जाते तो हम सीधे थाने के अंदर जाते, लेकिन वो अपना आदमी जब जीतेगा उस समय कोई भी थाने तक नहीं जाएगा। थाने में बड़े बड़े मामले जाएंगे, मर्डर हो गया तो ठीक है थाने के, पर मर्डर के अंदर भी सारा आदिवासी समाज तक वही होगा। आज करके पैसे खा करके पुलिस निर्देश को दो क्या करती है? दोषी ठहरा देती है और दोषी को, पर असली क्या वो कौन जानता है? वो गांव वाले जानते हैं। ये बनवास है कि ये बनवास है, इनो निवारण कौन करे? गांव वाला करे। लेकिन आज क्या करता है? 10 रुपया हुआ, 1000 रुपया जेब में डालते हैं, गवाही ले जाते हैं, लोग केला देते कोर्ट में, आप आके कला छूटी गयो। लेकिन ऐसा मसला भी आप देखोगे वो इसी जादम पे तय होगी, वो कानूनी कार्यवाही में इनको डालने पड़ेंगे। कौन गवाही देगा? वो भी मसला तय कौन करेगा? गांव वाले ही तय करेंगे। सरकार कभी तय नहीं सकती है। वकील अपनी मर्जी से कानून लगा करके, इस तरह के धारा लगा करके किसी गरीब आदमी को फंसा नहीं सकती। यहाँ कोई झगड़ा हुआ है, किस धारा में आ रहा है, वो तय करना पड़ेगा। अब होता क्या, मामूली एक झापट मारी, 50 धारा लगा दी और आदमी जेल में खड़ा देखे। ये कौन कर रहे हैं लोग? सिर्फ आदिवासियों को बर्बाद करने का एक तरीका है। तो इस तरह के कई सारी बातें हैं, पर अपन और मिलेंगे तो बातें करेंगे आगे वाली बातें तो। लेकिन अपने को आने वाले 25 तारीख के दिन मतदान है, अधिक से अधिक संख्या में अपने आदिवासी समाज का जो प्रतिनिधि है दिनेश पौंडोर, इसके निशानी है अपने गेड़ी। गेड़ी से वोट देने वाला अभियान आप लोगों को चलाना है। इस क्षेत्र से आप लोगों को, जहाँ आपके दोस्त हैं, बहन हैं, बेटी है, बुआ है, मामा है, व्यक्ति फोन करें, आप लोगों से भी बात करें, तब जाएंगे अपन क्या है कि एक एक वोट आगे बढ़ाएंगे। और अपन बात करेंगे तो वह साथी भी अपनी जादम पे आएंगे। एक दिन अपने जादम पे आएंगे तो ये कांग्रेस और बीजेपी वाली जो लड़ाई है ये खत्म हो जाएगी। अभी क्या है, घर में एक बाप इधर है, बेटा इधर है, वो दोनों भी आपस में कभी भी झगड़ते। मेरे यहाँ भी एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, वो कहता है मैं तो उसके साथ हूँ, एक कहता मैं उसके साथ हूँ, एक कहता वो उसके साथ। मैं अभी कितने झगड़े, जैसे सरपंच वाला चुनाव आएगा क्या तो भाई भाई हमने लड़ सकते हैं हमारे बाप, और पूरी रात गंदे गंदे नारा लगाते। और वो सारे पैसे खा करके पता नहीं कितने कितने उनकी हालत बिगड़ लेते। ये अब की बार जो चुनाव होगा, अपने समाज का चुनाव होगा, इसमें वो दारू नहीं पिया जाएगा, उसमें किस तरह की बातें नहीं होगी। आप लोग पूरे जो पंचायत के लोगों को बैठ करके तय करेंगे कि किसको बनाना है, हम किसको बनाना। बात खत्म हो गई, किसको भी दारू पिलाने की जरूरत नहीं। पूरे गांव को साथ में लेके चलने वाले आदमी को खड़ा करेंगे। बीजेपी कांग्रेस अपने आप खत्म हो जाएगी। तो कोई अपने को खर्चा, रैली निकालना, वो करना, ये सारी सिस्टम किसी जाकर के खत्म हो जाएगी। तो अपने को पूरा सिस्टम, पुराना जो सिस्टम था वो बना रहे। अब आप देखेंगे कि अपन लोग महसूस करते हैं कम पढ़े लिखे हुए, हमारे पास में पैसे नहीं है, हम कानून नहीं जानते हैं, इसलिए हम लोग दबे दबे रहते हैं, किसी के सामने जा नहीं पाते हैं। क्यों नहीं जा पाते? कि अपने पास में कानूनी जानकारी नहीं है। पुलिस वाला कुछ भी कर सकता है, वन विभाग कुछ भी कर सकता है, सरपंच कुछ भी कर सकता है। लेकिन जिस दिन आप इस जादम पे बैठना सीख जाओगे, यहाँ की जो रूढ़ी ग्राम सभा बन जाएगी, उस दिन तुम्हारे पुलिस वाले तुम्हारे तलिया छाटेंगे। ये ताकत है आप लोगों के पास में, और ये हम करेंगे काम पूरा आप लोगों के साथ है। जब भी जरूरत पड़ेगी, हर गाँव के अंदर में जा रहा हूँ,
हर जगह का सुना के बाद में हम ग्राम सभा को उस गांव में बना के ही जाएंगे, और ग्राम सभा जो तय करेगी वो ही काम चलेगा, बाकी कोई भी काम नहीं चलेगा। उस समय अपना जो भी गरीबों के विषय में जो तकलीफ है, गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है, गरीबों के साथ शोषण हो रहा है, पुलिस वाले अपने लूट के खा रहे हैं, ये सारे खत्म हो जाएंगे। और इन चीज़ों को अदाई लेने के लिए आप लोगों को पहली बात ये संघर्ष करना है, अधिक से अधिक मतदान कराना है। और मतदान आप जितना मजबूत कराओगे उतना ही अपने समाज को ताकत मिलेगी, आप लोगों को ताकत मिलेगी। जहाँ आपके स्कूल है वो आपको लोगों को देखने के बाद ही ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। बड़े खबर अपने संविधान में अपने अपने काम भी वही करें। उनको पता है कांग्रेस वाले आएंगे तो मास्टर 12 बजे आएगा, बीजेपी वाले जीतेंगे तो मास्टर नहीं आवे तो साथ जाए, क्योंकि उनको पता है। लेकिन अपना आदमी अगर जीतता है तो स्कूल में देखना 10 बजे की समय है, 10 बजे पे आ जाएगा। उसकी छुट्टी के समय उनको बिल्कुल घड़ी में देख के फिर छुट्टी करेगा। और बच्चे रास्ते में लोग पूछेंगे आज को बच्चे को क्या पढ़ा है, बच्चे रास्ते में पूछे, उनको डर है, कोई न कोई इन बच्चों के पीछे भी लगे हुए हैं, कल अगर पढ़ाई नहीं होगी तो स्कूल में क्या होगा। आप लोगों का जो टैक्स है, आप लोगों का जो पैसा है वो जा रहा है उनके वेतन में, तनख्वाह कहाँ से आ रही है, आप लोगों के टैक्स की तनख्वाह उनको मिल रही है। ये पुलिस वाला भी अपने नौकर है, ये मास्टर भी अपने नौकर है, अपने पैसे खा रहे हैं। अब सबसे बड़ा जो अधिकारी है वो लोग हैं, आप लोग हैं। पर आप लोग कब मजबूत बनोगे, सही जगह वोट डालोगे तब बनोगे। तो आपको सही जगह वोट देने का काम करना है। और मेरी बात यह समाप्त करूं, अगली बार अपन दूसरा काम हो गया, अधिक संख्या में अपन मिलेंगे, हम ट्रेनिंग भी देंगे आपको कैसे काम है, वो सारा काम आप सबके साथ बैठ करके काम करेंगे। ठीक है, सब साथियों को दुआ, धन्यवाद।